हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अजीत कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल अज्जूटेक। दोस्तों, हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स फॉर डिप्लोमा होल्डर में पढ़ रहे थे सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, उसमें हमने 4 यूनिट पढ़ा था। कौन कौन सा पढ़ा था? एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमके सिस्टम और एसआई। ठीक है, चारों को हम लोग अच्छे से समझा, किसको क्या कहते हैं, किसमें किसका क्या यूनिट होता है, सबको अच्छे से जान लिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ठीक है, मतलब एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना। ठीक है, मतलब सीजीएस से एमकेएस में, फिर एमकेएस से एसआई में, एसआई से एमकेएस में, एमकेएस से सीजीएस में, सीजीएस मान लीजिए हमको एफपीएस में चेंज करना पड़ा। इन सबको क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन इसके लिए हमको आवश्यकता पड़ेगी मल्टीपल फैक्टर एंड सब मल्टीपल फैक्टर के लिए पड़ेगा, आवश्यकता पड़ेगा इनका। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आइए पहले हम लोग उनको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर इसको समझ गए आप लोग तो आप लोगों को पूरी इंजीनियरिंग अच्छी हो जाएगी, कैलकुलेशन आपका अच्छा हो जाएगा। अगर यही चीज़ नहीं समझ में आया तो आप कहीं भी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, पूरी मैकेनिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, मतलब बहुत सारा आपको तकलीफ आने लगेगा। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, इंजीनियरिंग में क्या होता है कि सब बड़ी से बड़ी राशियों और छोटी से छोटी राशियों का कैलकुलेशन किया जाता है। अब इसमें क्या है, हमको दोनों के फैक्टर और मल्टीपल्स पढ़ने हैं। हम क्या करें, पहले सब मल्टीपल्स पढ़ते हैं, देखते हैं छोटी छोटी इकाइयों को कैसे हम लोग मेजर करेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, सीरियल वाइज आप लोग याद रखिएगा, डेसी, ठीक है, फिर सेंटीमीटर है, सेंटी मत हो जाएगा आप लोग। ठीक है, फिर हो गया मिली। ठीक है, मिली मतलब कोई और मिली नहीं। ठीक है, मिली मतलब मिलीमीटर। ठीक है, कि कोई मिली आप लोगों को बोल देंगे, कोई मिली, ए मिली। ठीक है, चलिए मिली हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, माइक्रो। ये जो माइक्रो है दोस्तों, ये माइक्रो मीटर है। ठीक है, ये माइक्रोवेव नहीं है खाना पकाने वाला। ठीक, मिली, माइक्रो, नैनो। ये दोस्तों नैनो क्या है, नैनो मीटर है। ये नहीं कि नैनो आप ये समझ लेंगे नैना से नैना लड़ने चले जाएंगे। ठीक है, ये नैनो मीटर है। और क्या हो गया, पीको। ये क्या है, पीको मीटर है। पीके वाला मूवी पीको नहीं है। ठीक है, कि आप लोग पीके मूवी देखने लगे। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। अभी एक और है, क्या है, फेमटो और एटो। ठीक है, अभी यहाँ तक हुआ है, अभी फेटो और फेमटो के बारे में भी पढ़ेंगे। पीको हो गया, फिर क्या है, फेमटो, और फिर क्या है, एटो। ठीक, इतना हमारा हो गया। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, डेसी के फैक्टर क्या होता है, या तो मल्टीपल क्या होता है, सब मल्टीपल क्या होता है, 10 की पावर -1। सेंटी क्या होता है, 10 की पावर -2। मिली क्या होता है, ठीक है, मिली क्या होगा, 10 की पावर -3। माइक्रो क्या होता है, 10 की पावर -6। नैनो का क्या होता है, 10 की पावर -9। ठीक है, और पीको क्या होता है, 10 की पावर -12। और फेमटो क्या होता है, 10 की पावर -15। और एटो क्या होता है, 10 की पावर -18। ठीक है, इसको आप लोग सीरियल वाइज से याद रखिएगा। देखिए, आपको क्या करना है, सिर्फ पहले शुरू में याद रखना है 3, डेसी, सेंटी, मिली, 10 घाते -1, 10 घाते -2, 10 घाते -3। फिर माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो, इनमें 3-3 का डिफरेंस है। देखिए, 10 घाते -6, 10 घाते -9, 10 घाते -12, 10 घाते -15, 10 घाते -18। ठीक है, सब में 3-3 का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब आपको इतना याद रखना है, बाकी सब आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ लिए इनके सब मल्टीपल्स के बारे में। अभी इनका सिंबल भी हमको पढ़ना है। ठीक है, किसका सिंबल क्या होता है, इसके बारे में जानना है हमको अच्छे से। हमको ये तो पता हो गया। अब सीरियल वाइज याद गया, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो, हमको पूरा याद है। आप लोग भी याद करिए, इसलिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप लोग भी अगर याद कर लेंगे अच्छे से तो आप लोगों का भी कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन, पूरा इंजीनियरिंग अब इसी पे क्या होगा, हमारा बेस हो रहेगा। ठीक है, यही हमारा क्या है, बेस बना रहे हैं हम लोग इसको, मतलब यही हमारी जड़ है। ठीक है, तो आइए, अब इनको तो हमने पावर तो समझ लिया, सब मल्टीपल समझ लिया। अब इनको कैसे डिनोट किया जाता है उसको भी देखते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं अब अच्छे से कि डेसी का सिंबल, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो, इन सब का सिंबल क्या क्या होता है। ठीक है,
तो अब दोस्तों इन लोगों को समझेंगे हम इनके बारे में बढ़िया से कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, इनके सिंबल क्या क्या हैं। तो डेसी को स्मॉल डी से, सेंटी को स्मॉल सी से, मिली को स्मॉल एम से, ठीक है, सॉरी एम से करेंगे इसको, ठीक है, इसको क्या करेंगे एम, ठीक है, मिली को एम से करेंगे, ठीक। अब क्या हो गया, माइक्रो को क्या हो जाएगा म्यू से करेंगे, नैनो को क्या हो जाएगा स्मॉल एन से करेंगे, ठीक है। अब पीको क्या हो जाएगा स्मॉल पी से, फेम्टो क्या हो जाएगा स्मॉल एफ से, एटो क्या हो जाएगा स्मॉल ए से। इनका आपको पावर फैक्टर याद करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको दे दिया मीटर में, जैसे दिया हो 1 माइक्रोमीटर, अब आपसे पूछ ले कितना इसमें मीटर होगा, ठीक है। आपको फैक्टर याद रहेगा, तुरंत आप लोग बता देंगे। देखिए ये क्या हो गया माइक्रो, फिर दीजिए मीटर, 1 माइक्रोमीटर, इसका आपको फैक्टर याद है 10 की पावर -6, तो हो जाएगा 10 के पावर -6 क्या हो जाएगा मीटर। मतलब 1 माइक्रोमीटर बराबर हो गया 10 के पावर -6 मीटर हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए आपको फेम्टो दे दो, 1 फेम्टोमीटर, 1 एफएम में रेडियो वाला नहीं है, फेम्टोमीटर है, 1 एफएम बराबर 1 फेम्टोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, आपसे मीटर में पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा 10 के घाते -15 मीटर, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं 1 फर्मी। 1 फर्मी बराबर क्या होता है 10 के घाते -15 मीटर होता है, ठीक है। फेम्टो को फर्मी भी बोलते हैं कहीं कहीं, ठीक। अब इसी प्रकार मान लीजिए दे दिया हो 1 नैनोमीटर, 1 एनएम, ठीक है, 1 एनएम दिया 1 नैनोमीटर, इसमें पूछ लीजिए आपको कितना मीटर होगा, तब क्या कहेंगे आपको 10 के घाते -9 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको ml दिया हो, मिलीलीटर दिया हो, मान लीजिए आपको दिया हो 1 माइक्रोलीटर, ठीक है, माइक्रोलीटर मतलब हाँ 1 माइक्रोलीटर दिया हो, आपसे पूछ लिया कितना लीटर होगा, तो क्या हो जाएगा 10 के घाते -6 लीटर हो जाएगा, ठीक है। 1 माइक्रोलीटर दिया था, आपसे पूछ लिया गया कितना लीटर होगा, तो 10 के घाते -6 लीटर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, आप लोग कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, मज़ा आ रहा है। चलिए अब इसी प्रकार अब मान लीजिए इसका उल्टा पूछ लिया जाए, 1 मीटर बराबर आपसे पूछ लिया जाए कितना माइक्रोमीटर होगा, तब क्या होगा आपको 10 घाते -6 याद रखना है, लेकिन उसके ऊपर 10 घाते 6 लगा देना है सीधा सीधा, इतना क्या हो जाएगा माइक्रोमीटर हो जाएगा। 1 मीटर बराबर 10 के घाते 6 माइक्रोमीटर हो जाएगा। इसका रिवर्स कर देना है। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, आइए कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं। देखिए जैसे हमने जो आपको अभी बताया कि 1 मीटर बराबर क्या होता है 10 के घाते 6 माइक्रोमीटर हो जाएगा। अब इसी चीज़ को आपको अगर समझना है तो क्या करेंगे, चूँकि हमने अभी जस्ट ज्ञात किया है कि 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है 10 घाते -6 मीटर होता है, इसलिए अब करेंगे 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर बराबर इसको 10 घाते -6 को हम लिख सकते हैं 1/10 के घाते 6 मीटर। ये तो हम लोग पढ़े हैं, ये हमको अच्छे से आता है, इसलिए हम लोग इसको लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसको जो हर है इसको इधर लाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1 × 10 के घाते 6 माइक्रोमीटर बराबर, अब बचेगा इधर 1 मीटर, एक तो इसका कोई वैल्यू है नहीं, तो 10 के घाते 6 माइक्रोमीटर बराबर क्या आ गया 1 मीटर। जो हमने आपको डायरेक्ट बताया यहाँ पे वही तो आप कैलकुलेशन किए हैं। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होगा, तो क्या हो जाएगा सीधा सीधा 10 घाते 9 नैनोमीटर, ठीक है। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि 1 मीटर में कितना क्या होगा पिकोमीटर, तो आप लोग क्या हो जाएगा पिको का 10 घाते -12 था, तो यहाँ सीधा सीधा क्या हो जाएगा 10 घाते 12 हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा PM, PM मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा PM मतलब पिकोमीटर, मतलब 1 मीटर में 10 घाते 12 पिकोमीटर होता है, ठीक। समझ में आया, मज़ा आया? अगर मज़ा आया हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बड़ी राशियों को कैलकुलेट करना सीखेंगे।
चलिए दोस्तों अब देखते हैं बड़ी राशियों को कैसे मेजर किया जाएगा, उसका क्या क्या सिंबल होता है। ठीक है, देखिए डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ठीक है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, इतना हो गया। डेका को डी ए से, स्मॉल डी ए, हेक्टो को स्मॉल एस से, किलो को स्मॉल के से, मेगा को कैपिटल एम और गीगा को कैपिटल जी और टेरा को कैपिटल टी से। ठीक है, डेका के देखो 10 के पावर 1, हेक्टो क्या है 10 के पावर 2, किलो क्या है 10 के पावर 3। ठीक है, अब देखिए मेगा क्या है 10 के पावर 6, गीगा क्या है 10 के पावर 9 और टेरा का क्या है 10 के पावर 12। ठीक है, ये सब क्या है बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इनको क्या है, अब इन बड़ी से बड़ी राशियां हैं। अब ये क्या है किलो को 10 पावर 3 लिखा है, मतलब मान लीजिए आपसे पूछ ले कि 1 किलो ग्राम पूछ लिया था, 1 केजी पूछ लिया, एक के ही लिख दिए। 1 किलो में कितना ग्राम, तो क्या करेंगे आप 10 के पावर 3 सीधा ग्राम, मतलब 1000 ग्राम होता है। ठीक है, समझ में आया। इसी प्रकार देख लीजिए आप लोगों से पूछ लिया कि 1 हेक्टो में कितने ग्राम, 1 हेक्टो में कितने ग्राम। ठीक है, 1 हेक्टोग्राम में एच.जी. में, ठीक है 1 एच.जी. में कितने ग्राम, तो आप बोलेंगे 100 ग्राम। क्यों, क्योंकि 10 के पावर 2 है, 10 के पावर 2 ग्राम आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। आप बोलेंगे 1 डेका में, 1 डी.ए. 1 डेका ग्राम में कितने ग्राम, तो आप बोलेंगे 10 के पावर 1, 10 के पावर 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा 10 ग्राम। ठीक है, सीधा सीधा आप लोग बोलेंगे। ठीक है, अब आपसे इसके विपरीत कोई पूछ ले 1 ग्राम में कितने केजी हो जाएगा। देखिए 1 केजी में 10 के पावर 3 ग्राम हो रहा था, इस 10 के पावर 3 को इधर ले जाएंगे 10 के पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -3 केजी हो जाएगा, मतलब 1 ग्राम में 10 के पावर -3 केजी हो जाएगा। इसी प्रकार 1 ग्राम में क्या है हेक्टो, एक ग्राम में कितने हेक्टोग्राम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -2 Hg हेक्टोग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार एक क्या हो जाएगा ग्राम में, अगर पूछे कितना डेका ग्राम हो जाएगा, तो 10 के पावर -1 DAG डेका ग्राम हो जाएगा। एक कैलकुलेशन कैसे आएगा, इसको सीखना हो तो हमने अभी जस्ट पीछे बताया है कि कैसे हो रहा था। आइए एक बार इसको फिर से बता भी देते हैं आप लोगों को। ठीक है, अब एक चीज़ और भी आपको समझाएंगे हम। चलिए अब देखिए 1 केजी बराबर हुआ था 10 के पावर 3 ग्राम। ठीक है, अब इसको क्या करना है 1 ग्राम बराबर निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं इसको 1 केजी इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं कि नहीं 1/10⁻³ ग्राम, सॉरी केजी लिख दिया मैंने, ग्राम होगा। ठीक है, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 10 के पावर 3 को अगर नीचे ले जाएंगे 10 के पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर सॉल्व करेंगे फिर से यही आएगा। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन आप लोग पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं, इसलिए इसको ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रहे हैं। अब 10 के पावर 3 को इधर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 10⁻³ केजी इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 1 ग्राम। 1 इसको हटा दें मल्टीपल, तो 1 ग्राम बराबर क्या आ गया 10 के पावर -3 केजी आ गया। यही हमने आपको वहाँ टेबल से डायरेक्ट बताया है। कि अगर आप लोगों को टेबल याद रहेगा तो आप लोग डायरेक्ट लिखते चले जाएंगे, आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। आइए एक सिंपल तरीका और बताते हैं हमको, जो आप लोगों को हमेशा याद रखना होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों हम लोग क्या किसके लिए लिखे हैं, ये द्रव्यमान के लिखे हैं, मास के लिए लिखे हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 मिली में कितना डेसीग्राम होगा, तब देखिए क्या होगा 1 मिली में पूछा कितना डेसीग्राम होगा, तो यहाँ 3 को यहाँ तक मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब पूछा 1 मिली में कितना डेसीग्राम होगा। ठीक है, अब देखिए मिली में डेसीग्राम। ठीक है, छोटी से बड़ी की ओर है, तो छोटी कौन सी है मिली है। ठीक है, डेसी कहाँ है यहाँ पे है। अब देखिए मिली को क्या करेंगे 1 पर लिखेंगे 1/1, मिली क्या मान लेंगे 1 मान लिए, सेंटी डेसी 100 डेसीग्राम। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कैसे हुआ, मतलब कि छोटी राशि को बड़ी बनाना, बड़ी राशि में को डिनोट करना, तब क्या करेंगे। इसी प्रकार आपसे पूछ ले कि कोई 1 मिली में कितना ग्राम होगा। ठीक है,
अब पहले क्या करेंगे, एक छोटी से बड़ी में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए 1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब क्या मिली को फिर 1 लिखेंगे, मिली को 1 लिखेंगे, जितने हैं उतने शून्य बढ़ा देंगे मिली के बाद, सेंटीडेसीग्राम 3 शून्य यहाँ बढ़ा देंगे, 1 2 3, मतलब 1 मिली में 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1/1000 ग्राम होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर बड़ी राशि छोटी राशि में कन्वर्ट करना हो तब क्या करेंगे, आइए सीखते हैं उसको भी। दोस्तों हमने छोटी से बड़ी राशि में कन्वर्ट करना देख लिया, अब बड़ी से छोटी में, मान लीजिए आपको किलो दिया हो, 1 किलो आपको ग्राम में कन्वर्ट करना हो, तो किलो को क्या मान लेंगे, सीधा सीधा 1, बाकी जितने हैं वहाँ शून्य उतने लगा लेंगे, 1 2 3 ग्राम तक पहुँचने में, तो 1 2 3, मतलब 1 किलो में कितने ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम। इसी प्रकार 1 किलो में पूछ रहे हेक्टो कितना होगा, 1 किलो से हेक्टो जाने में यहीं तक जाएंगे, किलो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, ठीक है, किलो को 1 मानेंगे, और देखिए किलो के बाद हेक्टो सीधा पहुंच जा रहे हैं, 1 0 बढ़ा देंगे, मतलब 1 किलो में 10 हेक्टो ग्राम होगा, ठीक है, ठीक है, समझ गए आप लोग। इसी प्रकार जो छोटी राशि से बड़ी राशि में कन्वर्ट कर रहे थे, तो वही इसमें क्या था, बस पहले 1 लिखना था और उसमें फिर उसको मिली को 1 लिख लिए थे हम लोग, फिर सेंटीडेसी पहुंचने में 2 शून्य बढ़ा दिए, मतलब इतना डेसीग्राम हो गया। 1 मिलीग्राम में कितना डेसीग्राम होगा, 1/100 डेसीग्राम, ठीक। ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है। और बाकी जो हमने पढ़ाया उसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से, आपको पूरे इंजीनियरिंग में अच्छे से काम में आएगा। और ये जो हमने 1 के लिए बताया आपको, इसी प्रकार मीटर के लिए भी होगा, लंबाई के लिए भी होगा, ठीक है। मिली सेंटी डेसीमीटर कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, डेका हेक्टो किलोमीटर कर दीजिए, वहाँ भी यही काम आएगा, ठीक, समझ गए। चलिए क्या करेंगे अब, कन्वर्जन ऑफ यूनिट क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी को समझने में ज़्यादा टाइम लग गया हम लोगों को, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।